अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है दबिस्तान लखनऊ। इस पर हम बात करेंगे और इसमें आपको दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात और दबिस्तान लखनऊ किसको कहते हैं इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। लखनऊ एक मखसूस शेरी मिजाज का आईनादार है। दहलीवियत के मुकाबले में ये शेर व शायरी का एक दूसरा रुख है। अगर आपने इससे पहले वीडियो हमारा देखा है दबिस्तान दिल्ली, तो आपको ये बात समझने में आसानी होगी। दिल्ली बरक्स लखनऊ में की इक्तिसादी हालत बहुत अच्छी थी, यानी इसकी हालत लखनऊ की अच्छी थी। ऐश व इशरत जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। ऐसे माहौल में उभरने वाली शायरी खारजियत की शायरी कहलाती है। गोया के एक डिफरेंस यहाँ पर समझ लीजिए कि दबिस्तान दिल्ली में किसकी शायरी थी? दाखिलियत की, दरूबीनी की, जबकि लखनवी शायरी खारजियत की शायरी कहलाती है। और लखनवी शायरी की एक अहम खुसूसियत खारजियत ही है। 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अपना दारुल हुकूमत करार दिया तो उसकी तामीर में लाखों सर्फ किए। उन्होंने अमीरों के लिए सराय और बागात तामीर कराए। ऐशो इशरत के लिए जगह जगह तवाइफों के कोठे बने। शुजाउद्दौला औरतों के बहुत शायक थे और उनकी इस रविश को उनके बाद आसिफुद्दौला ने भी अपनाया, जिसके नतीजे में लखनऊ में जाहिरी शान व शौकत ऐसी थी जिसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। उस जमाने में तामीर व तज़यीन का काम जोरों पर चल रहा था, इसलिए फ़नून लतीफ़ा की तरक्की के लिए रास्ते खुल गए। आसिफुद्दौला से वाजिद अली शाह तक लखनवी शुअरा जिंदगी की सरमस्तियों से सरशार थे, इसलिए रजाई नुक्ते नज़र का होना एक लाजमी बात हो गई थी। गोया कि यहाँ पर दूसरी खुसूसियत यानी दाखिलियत के साथ साथ रजाई नुक्ता यानी पुरुम्मीद जो है नुक्ते नज़र थे इनके। दबिस्तान दिल्ली के बरक्स दबिस्तान लखनऊ में मुख्तलिफ माशरती, साइंसी, तहजीबी और सियासी सूरत हाल के बमूजिब एक मुख्तलिफ शेरी मिजाज मिलता है। लखनऊ में दरबार की सरपरस्ती, खुशहाली, शुअरा की कदर मंजिलत और फ़नून लतीफ़ा की मकबूलियत ने लोगों को फ़रेब में मुब्तला कर दिया। लखनऊ की जिंदगी में ऐश व इशरत का जो रंग ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है वही रंग शायरी में भी जलवागर हुआ। चुनाचे खुद वो शायर जो दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ गए, इस मुख्तलिफ सूरत हाल और बदली हुई जहनीत के तहत रंग दिल्ली को किसी हद तक खैराबाद कहते हैं। मुसफ़ी, इंशा और जुरत तो दरकिनार, खुद मीर की इश्किया शायरी भी मामला बंदी में तब्दील हो जाती है। दबिस्तान लखनऊ की शायरी की जो खुसूसियात उसे रंग दिल्ली से मुख्तलिफ बनाती हैं, उनका तज्जिया दरअसल लखनऊ के मखसूस माहौल में मानवियत रखता है। लखनऊ का दरबार अपनी अजमत उसी में समझता था कि शायरी जैसे फ़न की सरपरस्ती करे। शायर होना इस माशरे में एक खूबी थी, वहाँ लखनवी तहजीब में, और साथ ही तहजीब की अलामत भी। इसी धुन में शायरी मकबूल हुई। वहाँ पर यही वजह थी कि वहाँ पर इसको तहजीब की अलामत समझा गया और शायर होना एक अच्छी चीज़ मान रहे थे, तो शायरी मकबूल हो गई और शायरों की तादाद में इजाफा हुआ। मुशायरों की कसरत होने लगी, फ़न की नुमाइश शुरू हुई। लेकिन फ़न सिर्फ इन्हीं बुनियादों पर पड़ा नहीं होता, उसके लिए तख्लीकी तवानाई और तहजीब व हयात की शनासाई लाजमी है। लखनऊ में तसन्नो, तकल्लुफ़ और ज़ाहिरदारी का जो माहौल था वही यहाँ की शायरी में भी मुनाकिस हुआ। उसकी ज़्यादातर नुमाइश मसनवी में हुई क्योंकि मरसिया की मजहबी हैसियत ने उसकी ज़्यादा इजाज़त नहीं दी। लखनऊ उन फितना सामानियों से महफूज रहा जिनकी वजह से दिल्ली में दाखिलियत का रुझान तक़वियत पा गया। यानी यहाँ एक चीज़ का डिफरेंस बताया कि जो फितना सामानी दिल्ली में हुई वो लखनऊ में नहीं हुई। इस वजह से दिल्ली में दाखिलियत का रुझान तक़वियत पाया और लखनऊ में खारजियत का। यह मरकज़ बजाय खुद एक जन्नत था, इसलिए शायरों ने अपनी ज़ात में गोशे आफियत तलाश करने के बजाय उसी अर्जी जन्नत की फ़ज़ा में ख़ुद को गुम करने की कोशिश की। यही वजह है कि लखनऊ के दबिस्तान शेर में सिवाय आतिश के तसव्वुफ़ का मैलान नहीं मिलता। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए कि दबिस्तान लखनऊ में तसव्वुफ़ का शायर कौन है, तो वो आतिश हैं, क्योंकि उन्हें कलंदराना बेनियाजी और इस्तिग़ना की खुसूसियात विरसे में मिली थी।
लेकिन दबिस्तानी लखनऊ का असली और बुनियादी रंग आतिश की शायरी में देखना हकीकत पसंदाना मुताला नहीं, क्योंकि उनकी शायरी इस रंग से निस्बतन कम मेल खाती है। एक हकीकत यहाँ पर बयान कर दी कि उसी के ज़रिए से आप लखनऊ की शायरी को उसके नुक्ते नज़र से मत देखिए। दबिस्तान लखनऊ में खारजियत की वजह से इश्क हकीकी के बजाय इश्क मजाजी की सूरतें मिलती हैं, एक फ़र्क बता रहे हैं, और वो भी इस कदर पस्त के महज हवस रानी और कामजोई का एहसास दिलाती है। लखनऊ की शायरी में निस्वानियत एक हावी उनसुर की हैसियत रखती है। यहाँ के बेशतर शायरों ने रेख्ता के जवाब में रेख्ती को फ़रोग़ दिया। यहाँ पर रेख्ती को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला है और निस्वानियत बहुत ज़्यादा यहाँ की शायरी में हावी है, और यूं बेहयाई की दास्तानें बेशर्मी के साथ नज़्म की हैं। सिर्फ रेख्ती में ही नहीं बल्कि आम ख्यालात, ज़ुबानों मुहावरों में भी इस निस्वानियत की भरपूर झलकियाँ मिलती हैं। लखनऊ के शायर ने माशूक बल्कि औरत के ज़ाहिरी हुस्न, उसके जेवर सरापा लिबास, उसकी चाल ढाल और उसकी अदाओं को देखकर जिंदगी गुजारी है। शायद इसीलिए उसकी शायरी में मवाद का काम भी यही चीज़ देती है। इश्क के ज़मीनी तसव्वुर को मायूब करार नहीं दिया जा सकता अगर उसमें इस सतह का लिहाज रखा गया हो जहाँ इश्क एक मुक़द्दस जज्बा है। चुनाचे तसन्नु और सतहीपन ने लखनवी शायरी में इश्क के जज्बे को तक़द्दुस और पाकीज़गी से तही कर दिया। मुक़द्दस और पाकीज़ा इश्क तो खैर दूर की बात है, इस तरह के अशार में सिरे से इश्क की कैफियत और इश्क का जायका ही नहीं। लखनवी शायरी के यहाँ इस किस्म की शायरी कसरत से मिलती है जो फहाशी और लज़्ज़तियत की मिसालें फराहम करती हैं और जिसे वो मामला बंदी का नाम देते हैं। अब इसके बाद है कि दबिस्तानी लखनऊ का शेरी मिजाज ज़ुबान व बयान के हवाले से, यानी सबसे दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो ज़ुबान और बयान का ही है, तो उसके हवाले से बता रहे हैं कि लखनऊ की फ़ज़ा में आज़ाद रवी उस वक्त से शुरू हुई जब लखनऊ का दरबार कायम हुआ। यह आज़ादी आमतौर पर ज़िंदगी के साथ तहज़ीब व तमद्दुन में भी नुमाया हुई, इसलिए शायरी की मुरव्वजा उसूलों और असालीब से इनहिराफ करने का रुझान भी पैदा हुआ। यानी जो मुरव्वजा पहले से उसूलूब और कायदे और तरीक़े थे उससे इन लोगों ने बगावत की, उससे हटे। नासिख ये इस लिहाज से लखनऊ स्कूल के बानी हैं, यानी कह रहे हैं कि इस लिहाज से अगर आप गौर करेंगे तो इस स्कूल के बानी नासिख करार पाते हैं। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के शेरी मिजाज के इख्तिलाफ को वाज़ह करके लखनऊ के दबिस्तान शेर को मुस्तकिल हैसियत से अलहदा किया और लखनऊ की ज़ुबान और शायरी के कवाइद व ज़वाबित की सनद पेश की। रफ्ता रफ्ता लखनऊ की शायरी लफ्ज़ी और ख़ारजी बुनियादों पर कायम हुई। अब देख लीजिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किस बुनियाद पर दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, खारजी और लफ्ज़ी बुनियादों पर, और इसने एक अलग मिजाज का एहसास दिलाया। शायरों ने शेर के ज़ाहिरी पैकर पर ज़्यादा तवज्जो दी और यूं उनके अशार नहायत मुरस्सा और आबदार हुए। लेकिन अदब न सिर्फ हैअत का नाम है और न ही सिर्फ मौजू या मवाद का, अदब इन दो के खूबसूरत इम्तिजाज का नाम है। अदब किसका नाम है, यानी हैअत के साथ साथ मौजू और मवाद और उसके बाद उसके मुरस्सा और आबदारी का नाम। लखनवी शायरी इस हैसियत में सूरत में हैअत परस्ती की शायरी है। लखनवी की शायरी हैअत परस्ती की शायरी करार पाती है। जब फनकार के पास कहने को कुछ नहीं होता तो वह हैअत परस्त बन जाता है। नासिख के साथ भी यही हुआ। उनकी शायरी में जज्बा की गहराई, तसव्वुर की बुलंदी और एहसास का वालहाना पन नहीं, वो शायर से ज़्यादा उस्ताद की हैसियत रखते हैं। लेकिन इस हैसियत से भी ज़ुबान का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बकौल आल अहमद सुरूर, नासिख कुदरती फूलों की बजाय कागजी फूलों से अपनी दुकान सजाते हैं। ये कोटेशन पूछा भी जाता है, याद कर लीजिएगा। लखनवी शायरों ने शायरी और सनअतगरी और मुबतज़िल जज्बात और अल्फाज की शोबदाकारी को मिलाकर शेरी मिजाज पैदा किया। उसकी वजह से रियायत लफ्ज़ी या ज़िला जगत ने अपना ज़ुहूर किया। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ज़िला जगत। तशबीह और इस्तिआरे में सादगी के बजाय तशबीह दर तशबीह या फिर तशबीहात के अज्जा की तहलीली तरकीब पर तवज्जो की। मसनवी गोई की रिवायत ने 2 गज़ला, 6 गज़ला, 4 गज़ला लिखने को रवाज दिया। जो मसनवी की रिवायत वहाँ पर कायम।
दबिस्तानी लखनऊ की शायरी में जज्बे और खुलूस की कमी और खारजियत के उनसर की वजह से इस मिठास और असररेजी को नहीं देखा जा सकता जो अलमिया से जन्म लेती है। यहाँ करीब करीब हर शायर के यहाँ एक सतही रजाई अंदाज मिलता है और जहाँ कहीं इससे अलग कोई तजर्बा मिलता है उसमें जज्बे की सच्चाई की कमी के सबब अलमिया का हुस्न नहीं निखरता जो ततहीर नफ्स करने का अहल हो। ये सही है कि मरसिया की सिन्फ में ये उनसर बहुत नुमायां है। ज़मीर, फसीह, अनीस, दबीर जैसे शायरों के यहाँ अलमिया अनासिर की कमी नहीं, लेकिन ये अनासिर यहाँ एक मखसूस मौजू की वजह से हैं। इसमें जिंदगी का हर रंग नहीं मिलता, अगरचे इस मौजू के पीछे तारीख़ इंसानी का एक अजीम शान और साथ ही सबसे अलमनाक तजर्बा है। मरसिया से कतई नज़र दबिस्तानी लखनऊ की शायरी में जो मसरत की कैफियत है, यानी अगर मरसिया को छोड़ दें तो उसकी शायरी में बस मसरत की कैफियत वो मामूली दर्जे की है, जो कैफियत मिलती वो भी मामूली दर्जे की, वरना मसरत व निशात की शायरी में भी तनव्वु और रंगारंगी की गुंजाइश होती है। लखनऊ की शायरी में जिस खुसूसियत को मुस्तहसन करार दिया गया है वो सिहत ज़ुबान की खुसूसियत है। यानी लखनऊ की शायरी में सबसे ज़्यादा मुस्तहसन किसको करार दिया? सिहत ज़ुबान को। नासिख और उनके शागिर्दों ने ज़ुबान की इस्लाह की तरफ ख़ास तवज्जो दी। उर्दू से हिंदी अल्फाज को खारिज कर दिया जो दिल्ली की शायरी में मुस्तामल थे। तज़किर व तानीस के उसूल पहली बार बाकायदा तौर पर तरतीब दिए गए, यानी तज़किर व तानीस के उसूल पहली बार लखनवी कल्चर ने फ़रोग़ दिया है। ज़ुबान की सफाई के ज़िम्न में उन कोशिशों को खुद दिल्ली वालों ने भी सराहा, यानी ये जो कोशिश हुई है दिल्ली वालों ने इसकी पसीराई की है। गालिब जैसे शायर ने भी दिल्ली के मजमून और लखनऊ की ज़ुबान को मुस्तनद कहा है, लेकिन मजमून या ख्याल के बगैर ज़ुबान का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। ख्याल ज़ुबान पर असर अंदाज होता है और उसकी अच्छाई या बुराई में शामिल कार होता है। फितरत खुद बखुद लाले की हिना बंदी करती है। यूं भी बनज़रे गायर मुताला करने से मालूम होता है कि नासिख के असर से ज़ुबान को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई, और वो भी जिंदा एहसास से थरथराती हुई बोलचाल की ज़ुबान को नहीं, बल्कि पुरतकल्लुफ़ रईसाना और मुहज़्ज़ब ज़ुबान को। इसलिए यह कहना बेजा नहीं कि लखनऊ की शायरी इस एतबार से समाजी हक़ाइक़ से दूर है। किसे? समाजी हक़ाइक़ से। ये जिंदा ज़ुबान से मुताल्लिक़ नहीं है, माशरे की अंदरूनी कैफियत के करीब नहीं है, बल्कि उसकी ज़ाहिरी सूरत के सतही इजहार का एहसास दिलाती है। ज़मीन की जड़ों से जुड़ी हुई शायरी मुतासिर भी करती है और सच्चे जज्बात की शायरी भी मालूम होती है। शायद ये भी एक वजह है कि लखनऊ का कोई और शायर आतिश के सिवा गज़ल में कोई ख़ास मकाम हासिल नहीं कर सका। आतिश के यहाँ जज्बा भी है और गर्मी भी, गुदाज भी है और एहसास भी। वो चूंकि दरबार से मुताल्लिक़ नहीं थे। कौन? आतिश। अगर पूछा जाए कि लखनऊ के कौन से शायर दरबार से मुताल्लिक़ नहीं थे, आतिश ने तसव्वुफ़ की शायरी भी की है। शायद इसलिए एक मखसूस माहौल में भी शरीयत के करीब हैं, अगरचे वो भी शायरी को नगों का जुड़ना और शायर को मरसा साज समझते हैं। लखनऊ के ज़ाहिरी हुस्न के पीछे जो बदसूरती जन्म ले रही थी और तहजीब की शाइस्तगी के पर्दे ज़वाल आमादगी के जो आसार नुमायां हो रहे थे, उन तक लखनवी शायरों की रसाई नहीं है। अनीस का मामला मरसिया की सिन्फ की वजह से दूसरा है। अनीस का मामला यानी इनका ताल्लुक मरसिया से है, इस वजह से करें कि उन्होंने जो शायरी की है वो इसी वजह से उससे अलग हो जाते हैं उस सिन्फ की बदौलत। उनके यहाँ मौजू की अजमत उनकी शायरी को बड़ा बनाती है। मौजू की जो अजमत है उस वजह से शायरी को उनके यहाँ अपने आप जो है बड़ा कर देती है। और यूं भी जुबान के मामले में अगर अनीस और मोहसिन जैसे शायर लखनऊ के दबिस्तान को मयस्सर न रहते तो यहाँ की शायरी न जाने क्या रंग लाती। यानी जुबान के मामले में इन लोगों ने बड़ा कमाल दिखाया है। लखनऊ की शेरी दबिस्तान की इन मुनफरिद खुसूसियात का जायजा लेते हुए इस हकीकत को ताहम फरामोश नहीं किया जा सकता कि उर्दू शायरी के दो अहम असनाफ यानी मरसिया और मसनवी यहीं पर अपने नुक्ते उरूज को पहुंची। कहाँ पर पहुंची हैं? लखनऊ में मरसिया और मसनवी। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने नुक्ते उरूज को कौन दो सिन्फें लखनऊ में पहुंची हैं, तो वो मरसिया और मसनवी है। मरसिया में खलीक, ज़मीर, अनीस, दबीर और मोहसिन काकोरवी जैसे शायरों ने और मसनवी में मीर हसन, नसीम और शौक ने जो कारनामे अंजाम दिए वो रेगजार में खिले हसीन फूलों की हैसियत रखते हैं।
आइए चंद मोटी मोटी बातों को दोहराएं, यानी लखनऊ की खसूसियात अब मुख्तसर तौर पर जान लेते हैं। क्या है कि दबिस्तान लखनऊ के शोरा इश्क का एक सतही तस्वुर रखते हैं। उनके यहाँ इश्क दिल सोजी और दिल आज़ारी का सबब नहीं बल्कि मुता की इजाज़त ने सामान्य तय्युश की फरावानी अता की, जिसके नतीजे में इश्क की गहराई खत्म हो गई। हुस्न का पाकीज़ा तस्वुर लखनऊ में मफकूद था। औरत सिन्फ नाजुक नहीं बल्कि दाश्ता मुताई तवाइफ की शक्ल में लखनवी अमीरों की महफिल गरमाती रही। इसलिए जहाँ माशूक खुद ही वसाल तलब हो, वहाँ काविश हिजर और लज्जत गम का क्या काम। लखनवी शायर का महबूब एक मुकम्मल पैकर हुस्न नहीं है बल्कि एक औरत है जिसके ज़ाहिरी हुस्न सरापा लिबास, चाल ढाल और अदाओं को देखते ही उसकी जिंदगी गुजरती है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए लखनवी शायर का महबूब क्या है, तो एक औरत है। इसलिए यही ज़ाहिरी और सतही चीज़ें लखनवी शायरी में मवाद का काम करती हैं। दबिस्तान दाखिलियत और दरूबीनी मिलती है, वहीं पर लखनऊ में खारजियत और सतहियत मिलती है। दिल्ली के इश्क में लज्जत कोशी नहीं जबकि लखनऊ में इश्क तय्युश का जरिया है। दिल्ली में इश्क जिंदगी की अलामत और रूह की ताकत है और लखनऊ में इश्क का रूह तक जाना मुमकिन नहीं। लखनवी शुआरा के इश्क का माखूज ज़ाहिरी हुस्न और ऐशकोशी है और इस शायरी में इश्क का रुझान तसन्नो और बुलहवसी का रुझान है, इसलिए उसके असरात वक्ती और नामानूस थे। लखनऊ के शुआरा की एक और खुसूसियत लफ्जी इश्वागरी थी। जाहिर है लखनवी शुआरा डूब कर या तफक्कुर में गुम होकर नहीं लिखते, इसलिए लफ्जी इश्वागरी से काम लेना फितरी बात है। आतिश के बगैर मुश्किल से ही कोई लखनऊ का शायर अपनी शौला नवाई से माहौल को गर्मी अता कर सकता था। हर तहजीब व तमद्दुन में एक मखसूस फ़लसफ़ाए ज़िंदगी की तश्कील होती है जो उसे ज़हनी तक़वियत पहुँचाता है। इसी फ़लसफ़ाए ज़िंदगी से इस तहजीब की कदरें बनती हैं जो कभी खालिस मजहबी और मुतसव्विफ़ाना और कभी खालिस रिंदाना होती हैं। जाहिर है शायरी का ताल्लुक बराह रास्त जिंदगी से है, इसलिए इन तहजीबी कदरों का असर शायरी में भी बराबर देखा जा सकता है। लखनवी शायरी में मुआशी आसूदा हाली और शेइयत के बाइस मजहबी और मुतसव्विफाना कदरें तक़वियत नहीं पा सकी। अलबत्ता आतिश और मुसहफ़ी के यहाँ कहीं कहीं आज़ाद मुंशी की तसव्वुरात मिलते हैं, अगरचे नासिख की तमाम औबाशियाँ और सरमस्तियाँ के यहाँ भी मिलती हैं, लेकिन वो कलंदराना मिजाज नहीं रखते थे। जहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक़ है तो लखनवी शुआरा के यहाँ भी उर्दू ज़ुबान की वो कैफियत थी जो दिल्ली में थी। अलबत्ता अल्फाज के बर्ताव में दोनों दबिस्तानों के दरमियान फ़र्क महसूस किया जा सकता है। रोज़मर्रा की नामानूसियत, रियायत लफ्ज़ी, इहाम की भरमार ने लखनवियत को एक गैर मेयारी चीज़ बना दिया था, जबकि इन्हीं चीज़ों को न बरत करके दबिस्तान दिल्ली बहुत आला शायरी के औज पर पहुँचे। चलिए फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।